रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वाह सुभान अल्लाह। बुलहवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। मेरे अजीजों, आलास की सरजमीन पर मैं मेरे करम फरमा आले रसूल सैयद ज़हीर अब्बास साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के हुक्म पर हाजिर आया हूं। और बात दर हकीकत यह है कि हम निस्बतों वाले लोग हैं और निस्बतें हमें खींच करके उन मकामात पर पहुंचाती हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। वो और होगा जिसका तार कटा होगा, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। जिसका तार मजबूती से जुड़ा है, यहां बटन लगाओ रोशनी मदीने तक ही पहुंचे। वाह 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 वाह। उसके तार में जो जुड़ाव है वो उसे मदीने की निस्बत तक पहुंचा ही देता है। मैं आप तमामी हजरात के जज्बात की कदर करता हूं। अक्सर व बेशतर नौजवान बाहर से भी आए हुए होंगे और मेरे आने से कबल हर जगह पर मैंने एक चीज महसूस किया है, एक बुरी छवि पेश की जाती है पूरे इलाके में। हमारे देश के जो बिरादरान वतन हिंदू लोग हैं, जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके दरमियान एक चीज फैला दी जाती है कि मौलाना भड़काऊ भाषण करता है और लोगों में एक अलग मैसेज जाता है। मेरे अजीजों, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उनको ये दावत जरूर दूंगा कि कभी उनकी फैलाई हुई बातों को तो बहुत सुना, हमारी बातों को भी तो जरा सुन लो। वाह 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 वाह। कभी भी हमारा टारगेट कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कौम नहीं है। लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। एक बात याद रखें, यह भी एक चालबाजी है। आज पूरी मीडिया इस पर काम कर रही है। अगर आप किसी के बुरे काम को उंगली उठा करके बोलोगे तो कहेंगे ये पूरे समाज को गाली दे रहा है। हमें क्या पड़ी हुई है किसी को गाली देने की, किसी को बुरा कहने की। उस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन में हम हैं, जिस रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलते हुए अकल से जो लोग पैदल हों, जिनका जहनी तवाजुन भी खो चुका हो, उनकी बातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुना करते थे। हमारा ये मिजाज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी किसी भी जगह का हो, वो चाहे टोपी पहना हुआ हो, जुब्बा पहना हुआ भी क्यों ना हो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी की उंगली उठाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जगह से ताल्लुक रखता है। यही मेरा जुर्म है, यही मेरा कसूर है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे को लोगों के दरमियान डरावना बनाकर पेश किया गया है। और बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो शुरू में जानते नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जलसे की तारीख करीब आती है, उनके अंदर एक और चीज हलचल पैदा हो जाती है। कौन आ रहा है, ये कितनी खबरें आ रही हैं, उधर से भी फोन आ रहे हैं, इधर से भी फोन आ रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, मैं जानता हूं हर जगह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा जलसे किए होंगे।
एक भी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है तो मुझे ला करके दिखा दे, एक भी जगह। लेकिन हजारों ऐसे नौजवानों को मैं डिपार्टमेंट के सामने खड़ा कर सकता हूं जो नबी पाक की मोहब्बत में उन्होंने नशा को छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे एक दो रिसालत। नहीं, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में है जिनकी जिंदगियां कुछ और थी। लेकिन मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से, हुजूर पाक की मोहब्बत की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत की वजह से उन्होंने अपनी पुरानी व अय्याश जिंदगी को खत्म कर दिया है। लोग ये इल्जामात लगाते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। ये नफरती लोगों के बारे में मैं इतनी बात कहूंगा कि हर समाज में लोग होते हैं और ऐसे कीड़ों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मौसम में आते और मौसम में चले जाते हैं। बात आप देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये वो देश है जहां बरसों से ऐसी डाइवर्सिटी मौजूद है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है हिंदुस्तान की ये खुसूसियत है, पूरी दुनिया में मैं बहुत सारी कंट्रीज को देखा है, बहुत सारे मुल्कों को जाकर के देखा है, वहां एक कौम अपनी ही कौम को मार रही है। आप जाकर के न्यूज उठा करके देखें, मालूमात होंगी आपको। मुसलमान है तो मुसलमान को ही मार रहा है, दूसरी कोई कंट्री में पूरे के पूरे वही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, मेरे अजीजों, यहां एक दो नहीं 200 से ज्यादा जातियां, 200 से ज्यादा धर्म वाले लोग मौजूद हैं। एक दो नहीं, 200 से ज्यादा रिलीजियंस यहां पर मौजूद हैं और सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। और ये सरकार गरीब नवाज का, उनके आस्थाने की बरकत का मैं ये खुल करके इजहार करता हूं कि जितने खुलकर आजादी के साथ आप अपने दीन पर इस जमीन पर अमल कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर इतने आसानी से अमल भी नहीं है। नारे औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर, नारे रिसालत, या औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है। ये वो देश है जहां हिंदू मुसल्ला बिछा कर देता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या ये देश नहीं है? हमने इन तमाम चीजों को कहां पर गाली गलौज करके खत्म किया है? किसको हमने हर्ट किया है? अभी मैं आलास आया, मेरे अजीजों, उलमा एक तरफ, अवाम एक तरफ, हाजी अपनी तरफ, लेकिन आपके इलाके के सरपंच हैं, शायद वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। आए, चादर मुझे पहनाई, हार मुझे पहनाया। ये तमाम जो तहजीब है मौजूद, फिर कौन सी वो नफरत है जो फैलाई जा रही है? अब मैं आपको बताता हूं, आज मुझे यहां पर हजरत ने भी बताया था, कसीर तादाद में हिंदू समाज से भी लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, हमारी बातों को गौर से सुनना और कभी अपने ऊपर मत लेना, कभी अपने ऊपर ना लेना। और तुम भी अगर कभी हमारे अंदर मौजूद कोई कीड़ा हो, उसको अगर बोल रहे हो, तो हम अपने ऊपर भी नहीं लेते, हम अपने ऊपर नहीं लेते। दुनिया तालिबान को टेररिस्ट कहती है, हम डिफेंस करने नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। हम उनका डिफेंस करने नहीं जाते। हम सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो औलिया कामिलीन की जमात से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से वो बिरादराने वतन हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वालों से मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे भेदभाव को और यहां के माहौल को खराब करने के लिए किसी भी मुकद्दस शख्सियत को गालियां देता है, तो वो तुम्हारा नहीं है, समझ करके चलो। और हम ऐसे कुत्ते की दुम पर पैर रख करके बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गाली दे रहा है, इसलिए कि वो देश का माहौल खराब कर रहा है, पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है। और ऐसी जगह पर हम जो बात करते हैं, वो इसीलिए दुनिया को ये हमारा चेहरा पेश किया जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करता है। भड़काऊ भाषण, कैंसर का इलाज करने के लिए अगर पौड़ी को काटना पड़े तो डॉक्टर जो है वो कातिल नहीं कहलाता।
डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो चाकू से हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर मर्डर कर रहा है, कातिल है, चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फोड़ी को काटने के लिए उस छुरी का इस्तेमाल डॉक्टर करता है, और कुछ कौम के अंदर ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लिए हमारी ऐसी तेज जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमारी आदत नहीं है, बाकी हमारी आदत नहीं। हम नरम गुफ्तगू ही करते हैं, अखलाक की गुफ्तगू ही करते हैं, मुआशरे की बुराइयों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को समझो मेरे अजीज हो। मैं एक बात कहता हूं, हमने कभी किसी दीन के, किसी धर्म के बड़ी शख्सियत को उंगली उठाकर छेड़ा तो नहीं है। कभी दिखा दो हमारी तारीख में किसी को कुछ कहा हो, कहीं गालियां दी हो, किसी के चरित्र पर बात किया हो? नहीं। जब ये पूरी कौम किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को नहीं बात करती तो इतना तुम्हारे अंदर भी सहज होना चाहिए कि जो कौम अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करती है उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो। अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां, लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। अब आगे की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों। ये इजहार करना मुझे जरूरी था कि लोगों ने जो हमारा एक चेहरा पेश किया है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत तवज्जो से सुने, और जितने हैं, हमारी कोई तकरीर हवा में नहीं जाती, सब रिकॉर्ड रहती है, मुझे पता है। और ऐसी रिकॉर्ड होती है कि एक जुमला यहां रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे आने तक उस पे बहुत मसाला आ चुका होता है, बहुत कुछ आ चुका होता है। आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है। पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचाया। इनका भरोसा नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे, और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डर है लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला
अल्लामा मुफ्ती सलमान अजीज अजहरी साहब किबला। बस अपने ईमान की हिफाजत करो। जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में एक जुमला आपके सामने अर्ज किया मीरज में कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदा करने के वक्त आपने खुदा की कोई तस्वीर सामने देखी? कभी किसी ने बनाई? नहीं, पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में खुदा की तस्वीर नहीं होती, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। और मैं कहता हूं एक वाहिद कौम है ये जो बिना देखे सजदे में गिर जाती है, बिना देखे सजदे में गिर जाती है। ये तुम्हारा ईमान है जो अल्लाह ताला की जात पर ऐसा यकीन है तुम्हारा। अल्लाह है, सिर्फ आपने सुना है, देखा नहीं है। और दुनिया में हर आदमी ये कहता है बगैर टच किए बगैर देखे तो मैं मानूंगा नहीं। सारे लोग, अकल वाले लोग यही कहते किसी भी दूसरी चीज के बारे में, लेकिन जब अल्लाह की बात आए तो ईमान वाला कभी ये नहीं पूछता किसी मौलाना से कि मैं देख करके ईमान लाऊंगा। कभी कोई नहीं कहता मैं टच करके ईमान लाऊंगा, नहीं। उसको बचपन से बताया गया अल्लाह है, उसने कभी ये पूछा ही नहीं कैसा है, कहां है, उसको बता दिया गया अल्लाह है। यही ईमान जो आज तक तुम्हें मजबूत रखा हुआ है, ये ईमान है। ये ईमान इतना मजबूत है मेरे अजीजों, तुम्हें न जुमा में कभी प्रचार करके बुलाना पड़ता है। किस मस्जिद में पोस्टर लगता है कि यहां जुमा होने वाली, किसी मस्जिद का ऐलान होता है? हर इलाके में जुमा का दिन आया तो सारी सफ़ें भर गई, और सफ़ें भी ऐसी कि अमीर और गरीब, फकीर और गनी सब एक ही जगह, सब आए। ना कोई वीआईपी सफ़ है, ना कोई कैटेगरी वाइज सफ़ें लगती है, सब आ गए। ये कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इस तरह आज तक बांधी हुई हैं? वैसे देखा जाए तो दुनिया हमें यतीम कहती है कि इनका कोई कायद नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, ये सब बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन आओ जुमा का वक्त आए तो यही बिखरे हुए एक सफ में खड़े नजर आते हैं, एक आवाज पर झुक जाते हैं। किसी एक साहब ने पूछा था मिलिट्री को जो ट्रेन किए हुए हैं, यूएस की मिलिट्री, जापान की मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री, उनसे पूछा गया था कि अगर कोई 10,000 की मिलिट्री को आपको तरतीब देना है तो कितना टाइम लगेगा? किसी जर्नल ने कहा, बड़े शख्स ने कहा अगर 10,000 की फौज को तरतीब में लाना है तो 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। किसी मुल्क ने कहा 6 घंटे लग सकते हैं। किसी ने कहा बहुत फास्ट लेवल पर यह पूरी तरतीब देना हो तो 1 घंटा लग सकता है। ये ट्रेन्ड फौज है, ट्रेन सोल्जर्स हैं जिनका पूरा का पूरा ऐसा तजुर्बा है कि वही काम करते हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा करके कहा कभी आओ हरम काबा में और कभी आओ हरम मुस्तफा में। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े हैं। इधर इकामत हुई और इधर इमाम ने तकबीर बांधी। ना कोई सफों को दुरुस्त करने वाला पुलिस है, ना कोई वहां पर वॉलंटियर है, कोई नहीं है। सबकी सफें खुद ब खुद दुरुस्त हो जा रही हैं। वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा, सुबह हो जाएगी। मुझे पता है अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मौजिन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों,
बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया, मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है, वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो, कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर, और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। न घर तुम्हारा रहने वाला, न कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब पना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियां, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जाकर के पूछना, आप थाने में नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी चोरी है? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह। हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है। वो जो न हो तो, और वो जो न थे तो। इसी तरह आंख में काजल जो है, वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ, ईमान लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहेंगे। वो गुजरेगा तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? ये बड़ा मसला है। आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्के रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो ऐसी निस्बतों से।
जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है, जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। और फिर हाँ, कितने ऐसे अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे, मौलाना ये कर रहे, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो। तुम्हें मुबारक दुनिया के वो कुछ है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। वाह, हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीन और ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए। और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। ये अंधा बगोला देखा है आपने, व्हाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहां? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता। और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई, मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा, अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यह हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास 3 चीजें थी, इसलिए वो 3 उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात। इसलिए हर सफेद कपड़ा
ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह